ना सबसे बड़ा खतरा, बाइबल रखा हूं तो इसका मतलब है बाइबल की बात कर रहा हूं। तो लिखा है सबसे बड़ा खतरा किसमें है, आइए देखते हैं। लिखा है सबसे बड़ा खतरा आपको कौन बाइबल पढ़वाता है, क्वेश्चन मार्क। वाह वापस आते हैं, लिखा है आपको कौन बाइबल पढ़वाता है। दूसरे शब्दों में, आप जब प्रभु में नहीं थे, आप यीशु में आ गए, आपका उद्धार हो गया, और जैसे ही आपका उद्धार हो गया, यूट्यूब के लोगों ध्यान से सुनिए, आपका जैसे ही उद्धार हो गया तो आपको कौन बाइबल पढ़वाता है। आपको बाइबल पढ़वाने में नंबर 1 लिस्ट में आता है कौन कौन आपको बाइबल पढ़वाता है और किस किस के चश्मे से आप बाइबल को पढ़ते हैं। डिनोमिनेशन, लोकल पास्टर और फेवरेट प्रीचर। फेवरेट प्रीचर, स्पेलिंग ठीक है फेवरेट का, या यस और नो। मैं फिर कहता हूं, किसके चश्मे से आप बाइबल को पढ़ते हैं। आप जिस डिनोमिनेशन से हैं, आपका डिनोमिनेशन जैसा सिखाएगा। कैथलिक है तो मरियम को घुसा देगा, यहोवा विटनेस है तो यहोवा को घुसा देगा, ओनली जीसस है तो सिर्फ जीसस को घुसा देगा। माता मरियम वाले हैं, यरूशलेम वाले, तो वो क्या करेंगे, माता यरूशलेम वाले वो क्या करेंगे, माता को घुसा देंगे जो यरूशलेम में कहीं तो उनका कॉन्सेप्ट है। और ऐसे बैप्टिस्ट, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक्स, लूथरन, ब्रदरन, ऐसे वैसे पैसे, पता नहीं कैसे कैसे, ये सारे के सारे अपने तरीके से लोकल पास्टर जो होता है ना, फिर वो अपनी इंटरप्रेट घुसाएगा। फिर उसके बाद में डिनोमिनेशन का चक्कर खत्म, लोकल पास्टर का चक्कर खत्म, तो इनके सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहां कहां से, अफ्रीका से, अमेरिका से, भारत से जो इनके फेवरेट प्रीचर होते हैं, फिर ये उनको फॉलो करते हैं। कहते हैं कि ओके, इसने ऐसा कहा है तो मैं ऐसा चलूंगा, इसने ऐसा बोला है तो मैं उसका इंटरप्रेट ऐसा करूंगा। और इनको कहते हैं, जरा फोटो देख लीजिए, इनको कहते हैं डमीज। डमीज इसको कहते हैं पुतले, पुतले, पुतले। ये किसी के डमीज बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति एक कठपुतली को नचा रहा है, या जैसे कह रहा है वैसे वो भी कह रहा है, फिर उसके ठीक बगल में एक डब्बी को आप देख सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई चेहरा नहीं होता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये ऐसे होते हैं जिनका कोई चेहरा नहीं होता। यूट्यूब के लोगों बहुत ध्यान से सुनेगा, मुझे पता है कि अमेरिका के प्रीचर्स के कुछ डमीज हैं, साउथ अफ्रीका के कुछ प्रीचर्स के डमीज हैं, इंडियन प्रीचर्स के भी कुछ डमीज हैं। मुंबई के अंदर मैं कितनों को फेसबुक पे देखता हूं जो मुझे किसी की डम्मी दिखाई देते हैं। कोई बैनी हिन की नकल करता हुआ दिखता है, कोई किसी इंडियन प्रीचर की नकल करता हुआ दिखता है, कोई उसकी नकल, कोई इसकी नकल करता हुआ दिखता है। इसको कहते हैं, वापस रख दे रहा हूं, डमीज। डमीज, वाह कैसा लग रहा है ये। इसका नाम क्या है, सुशीला। तुम ठीक से बैठो सुशीला, इसका नाम क्या है ये। हाँ ठीक से बैठो, क्या तकलीफ है। बैठी तो बैठी है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। इसको फिर कहना पड़ेगा कि ये भी किसी की डमी है। ठीक से बैठना है, ठीक से बैठना है और रिस्पांस देना है, ठीक है ना। ओके, मैं वापस कहता हूँ, मेरी नज़र सब पे रहती है। मैं प्रचार करते रहता हूँ लेकिन मेरी नज़र सब पे रहती है। बहुत डेंजर प्रीचर को आप लोग अभी बैठ के सुन रहे हैं, ठीक है ना, जो आपको नहीं छोड़ेगा जी। वापस आते हैं। ओके, तो वापस से कहता हूँ कि किसके चश्मे से आप बाइबल को पढ़ते हैं। डिनोमिनेशन, लोकल पास्टर, फेवरेट प्रीचर। मैंने क्या कहा था एक हफ्ता पहले या लास्ट वीक में, मैंने कहा था कि यहां तक कि डैनियल राज को भी फॉलो नहीं करना। हम सब किसके फॉलोवर हैं, हम सब यीशु के फॉलोवर हैं। हम किसको लेके चलते हैं, यीशु को लेके चलते हैं। यीशु के बाद में हमको कौन सिखाता है, वो अभिषेक। पहला यूहन्ना 2:27, अभिषेक का नाम क्या है, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा मुझे, आपको, सबको, कैन यू बिलीव दिस, सोचो सोचो, लिसन लिसन लिसन, बाइबल गवाह है, इतिहास गवाह है। बड़े बड़े नाम वालों ने झंडे नहीं गाड़े, छोटे छोटे वालों ने झंडे गाड़े। दूसरे शब्दों में, बड़े बड़े लोगों ने कोई इतिहास नहीं रचा। बड़े बड़े लोग इतिहास जरूर पढ़ते हैं, लेकिन छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। वो एलीशा का छंगाई को पाने वाला नामान,
जिसके घर पे 16 साल की एक लड़की थी जिसको प्रभु ने यूज किया कि नामान को कोढ़ से चंगाई मिले। जंगल के अंदर 3 दिन 3 रात यीशु का प्रचार सुनते सुनते 5 रोटी 2 मछली, वो लड़का छोटा था जिसने ये चमत्कार किया, वो मछली थी जिसके मुंह पे खोलने पे सिक्का मिला। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं बाइबल के अंदर। यीशु खुद कहता है मैं जहां से आता हूं उसको नासरत कहते हैं, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, जिसको कहते हैं कूड़े का डब्बा, डस्टबिन। ऐसे जगह से आप और हमको भी परमेश्वर चुनता है। डैनियल राज क्या चीज है? कुछ नहीं, 5वीं क्लास 3 बार फेल, जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आप मेरी या मुझ जैसों की नकल क्यों करते हैं? हम दूसरों की डम्मी क्यों बनते हैं? देख लीजिए, रख रहा हूं फिर स्क्रीन के ऊपर, यूट्यूब के लोगों, मुझे पता है मुंबई के अंदर ऐसे कितने प्रीचर हैं जो फेसबुक पे दिखाई देते हैं, यूट्यूब पे दिखाई देते हैं, जिनका अपना कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन वो दूसरों का चेहरा लगा कर फेसबुक पे आते हैं। और ये सबसे बड़ा नॉनसेंस है। वाह आप क्या कर रहे पता है? आप अपनी असली पहचान जो प्रभु चाहता है उसको नहीं दिखा रहे हैं, आप दूसरों के पॉपेट बन के घूम रहे हैं। और मैं इतना सख्त क्यों हूं? क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जिसकी तुम नकल करते हो ना, जिसकी तुम डम्मी बन के घूम रहे हो, वो एक दिन मर जाएगा। तो तुम किसकी नकल करोगे? तो फिर तुम असलियत कैसे लाओगे? हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। पतरस किसको फॉलो करता था? यीशु को। पौलुस किसको फॉलो करता था? यीशु को। पहली सदी किसको फॉलो करती थी? यीशु को। पवित्र आत्मा को। जो अभिषेक आपके अंदर है, लिखा है, वो तुमको सिखाएगा। ये डमीज क्यों सिखा रहे? ये जिसके तुम डम्मी बन के घूम रहे, वो क्यों तुमको सिखा रहे? क्यों ना तुमको प्रभु सिखाए? कैसा लग रहा है? वाह, सी ये सुशीला अभी भी शांत बैठी है, नहीं बजाएगी वो ताली। गजब है साहब, गजब है। अभी ये सुशीला या तो बंद करके बैठ जाएगी या तो कल से नहीं आएगी, मुझे नहीं मालूम। ओके, बहुत ध्यान से सुनना होगा, ठीक है ना? और बाकी जितने भी हैं, अभी यहाँ 45 है, वहाँ पे कितने? 150। चलो कम से कम 300 का आंकड़ा तो पूरा हुआ। लेकिन ये लेट आते हैं, इनकी भी अपनी मजबूरी होगी, पता नहीं नौकरी से आते होंगे, बट कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। जो छूट जाता है आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। निर्जला जी कैसा लग रहा है? पानी डालो। या सी, अमेरिकन डम्मी, साउथ अफ्रीकन डम्मी, इंडियंस के प्रीचर्स के डम्मी, ये सारे डम्मी आज मार्केट में बहुत हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ। बस, थैंक यू। ये बहुत डमी है, ये बहुत डेंजर चीज़ है। मैंने इसलिए कहा कि एक प्रकार की मूर्खता, नॉनसेंस चल रहा है मसीह समाज के अंदर, मैं क्या बताऊं। और जिसके लिए बहुत चिंता है कि ये नकल वाले लोग हैं, इसको कहते हैं नकल वाले, ओरिजिनल नहीं है। और ये बहुत डेंजर है। जिस दिन इनका मेंटर या जिसको ये डमी बन के घूम रहे हैं ना, जिस दिन वो बैकस्लाइड हो गया, कोई देवी के पीछे, देवता के पीछे, पत्थर की मूर्ति के पीछे अगर वो बैकस्लाइड हो गया ना, इनका भी पक्का है कि ये बैकस्लाइड हो जाएं। क्यों? क्योंकि उनके डमी है ना, जैसा वो करेगा ऐसे ये करेंगे ना। इसको देख लीजिए। और फिर होता है वचनों को लेकर। क्यों? क्योंकि डमी बन के घूम रहे हैं ना, तो फिर होता है वचनों को लेकर बेड़ा गर्क। इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं। किसको लेके बेड़ा गर्क होता है? वचनों को लेके बेड़ा गर्क होता है। और इसको कहते हैं इंग्लिश में अ टेक्स्ट टेकन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। जी, वचन को लेके बेड़ा गर्क। क्यों? डमीज है ना, ये देख लो। अब आप अमेरिका के डमीज हैं, साउथ अफ्रीका के डमी हैं, इंडियंस प्रीचर के डमी हैं। कुछ लोग मुझे वीडियो भेजते हैं, बोलते हैं देखो क्या प्रचारक है। मैं उसको 1 सेकंड में पहचान लेता हूँ ये किसका डमी है। कोई तो बाबा का डमी है, कोई बाबू का डमी है। आपको समझ में आ रहा है? ये ऐसों के डमी है और मैं पकड़ लेता हूँ। और जिसके चलते मैं कह रहा हूँ कि वचनों को लेकर हो जाता है बेड़ा गर्क, क्योंकि वो भी गलत, उसको फॉलो करने वाले ये डम्मी भी गलत। मैं हमेशा कहता हूं, इवन मुझ जैसों को 10% डैनियल राज जैसों को भी आप लोग क्रॉस चेक करिए। कभी भी मेरे प्रचार को रेफरेंस से क्रॉस चेक करिए। और जिस दिन लगा कि यहां पे गड़बड़ है, डैनियल भाई आपका इंटरप्रेट में गड़बड़ है, मेरे को कॉल करो। मैं खुद कह रहा हूं, मुझसे बात करो, देखो यहां पे गड़बड़ है। हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आए, हो सकता है मुझे नहीं, लेकिन अंधे बनकर किसी को फॉलो करना नॉनसेंस है, नॉनसेंस है।
जिसके चलते बेड़ा गर्क होता है। अ टेक्स्ट टेकन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्स्ट कहीं और है, टेक्स्ट कहीं और है। एक टुकड़ा, आज मैं उसी पे बात करूंगा, एक टुकड़ा उठाकर डॉक्ट्रिन बना देते हैं, एक सेंटेंस उठाकर सिद्धांत बना देते हैं, अपना प्रचार तक बना देते हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि सुई की नोक से, नीडल, सुई की नोक से ऊंट निकल सकता है, लेकिन धनवान का स्वर्ग के राज्य में जाना कठिन है। अब ना जाने कितने प्रचारकों ने सच में उसको सुई मान लिया, जबकि इज़राइल का एक गेट है इज़राइल में, उसको कहते हैं सुई, नीडल, उसमें से ऊंट जा सकता है, लेकिन कपड़ा सीलने वाला जो सुई होता है ना, उसको तक लोगों ने प्रचार कर दिया। इसको कहते हैं अ टेक्स्ट टेकन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, मतलब किसी भी तरीके से। तो क्या क्या है आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और आज का जो